अच्छा, रमज़ानों में तो शैतान कैद होते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसानों से गलत काम होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार रमज़ान में भी हम गुनाहों में क्यों मुब्तला रहते हैं? आखिरकार हमसे गुनाहों में भी ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं? क्यों हमें शैतान कैसे बहका देता है, जबकि शैतान तो कैद होता है? क्यों हो जाती है हमारे साथ ये चीज़ें? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर शैतान रमज़ान में कैद होने के बावजूद भी रमज़ान में हम गुनाहों की तरफ कैसे बढ़ते हैं, और आखिरकार हम रमज़ानों में भी गुनाह करने से खुद को क्यों नहीं रोक पाते? क्यों रमज़ान में भी हमसे गुनाह होते रहते हैं, और कैसे हम बच सकते हैं इन गुनाहों से? तो आज का वीडियो एक्चुअली मेरे ख्याल से शायद मोटिवेशन वीडियो नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है फॉर रमज़ान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। बिकॉज रमज़ान में गाइस भी बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं, और मुझसे भी हो जाते होंगे जाने अनजाने, भले मुझे पता नहीं चल रहा है। और एक्चुअली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को पता चल जाता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चलता। जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह हमें माफ़ करे। लेकिन चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बात कर रही थी कि आखिर रमज़ान में भी हमसे गुनाह क्यों होते जा रहे हैं? आखिरकार शैतान तो कैद है। शैतान तो खैर जिस दिन रमज़ान का चाँद निकलता है उसलिए माना जाता है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो आखिरकार रमज़ान में हमें ये बरगला कौन ला रहा है? कौन है जो हमसे गुनाह करवाया जा रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि हम जो है रमज़ान का महीना भी इबादत में ना गुजार कर बल्कि गुनाहों में गुजारें? एक्चुअली वो कोई और नहीं है, हमारी खुद का, हमारा अपना, जो हमारे दिमाग में बसा हुआ है वो हमारा नफ्स है। नफ्स का मतलब समझते हो? एक्चुअली कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। नफ्स का मतलब होता है सोच, यानी कि आपके अपने दिमाग में चलने वाली कोई भी सोच, कुछ भी। अब देखिए आपकी सोच आपकी दुश्मन कैसे बनी, मैं आप लोगों को बताया। तो एक्चुअली में जब हम कुछ करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो उस काम को करने के लिए हम बहुत टाइम लेते हैं। अब आपको अगर किसी की मदद करनी है, आपने सोच लिया कि हाँ यार मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन फिर से आप दोबारा सोचते हो ठीक रहेगा या नहीं, मुझे इसकी मदद ऐसी करनी चाहिए या नहीं। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो ना कि यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी सारी चीज़ें करूँ या ना करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेक है। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है ना ऐसे भीख मांगने की, ये सारी चीज़ें करने की, वो लोग भी कर रहे हैं। तो दिमाग जो है सोचने लगता है। और हाँ, अच्छे काम के लिए दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है। हमारी नफ्स जो है अच्छा काम करने से हम अक्सर अपने नफ्स की वजह से भी रुक जाते हैं। लेकिन बुरा काम करने का जब हमारे मन में ख्याल आता है, जैसे कि किसी को तंग करने का ख्याल, किसी को परेशान करने का ख्याल, ये भी तो एक गुनाह ही है। तो कोई भी छोटे से छोटा गुनाह का या बड़े से बड़ा गुनाह का जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है, तो फिर हम ज़्यादा नहीं सोचते उसके बारे में, हम ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा फोकस नहीं करते कि ये करना सही रहेगा या नहीं। उस वक्त हमें जो है हमारा दिमाग ही परेशान कर रहा होता है। हमारी जो नफ्स है वही हमारी दुश्मन है। और रमज़ान में जब शैतान कैद हो जाते हैं तो हमारी नफ्स तो कैद नहीं हो सकती ना, बिकॉज नफ्स तो हमारे खुद के अंदर है, और हमारी नफ्स ही हमारी शैतान बन जाती है। क्योंकि हमारा जो नफ्स होता है वो हमें अच्छे कामों की तरफ, अच्छे काम के लिए, मैंने बोला ना, जब आप अच्छा काम करने की सोचते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, और फिर एंड में आप उस काम को करने के लिए कैंसिल कर देते हो कि नहीं यार नहीं करूँगा। लेकिन बुरा काम करने का जब आपके दिल में, आपके जहन में ख़्याल आता है तो आप वो बुरा काम तुरंत कर देते हो। आप सोचते नहीं हो कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, दुनिया आखिरत, आप कुछ भी नहीं सोचते उस वक्त। तो आप जो है अच्छा काम नहीं कर पाते, बुरा काम कर देते हो, चाहे रमज़ान में या फिर बग़ैर रमज़ान के। हमारी जो दुश्मन है ना, असली दुश्मन, वो हमारी नफ्स है, हमारी सोच है, कोई शैतान नहीं है। शैतान तो खैर होते हैं हमारे साथ, 11 महीने शैतान हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब रमज़ान का एक महीना आता है तब भी हम गुनाह करते रहते हैं। तो वो रमज़ान में हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोच हमसे गुनाह करवाती रहती है। हम जो अच्छा काम करते हैं नहीं करते, अच्छा काम करने की सोचते हैं नहीं कर पाते, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करने लगते हैं, जहाँ पर हमें इतना दिमाग नहीं यूज़ करना चाहिए अच्छा काम करने के लिए। मेरे ख्याल से अच्छा काम करने के लिए अगर आपके दिल ने बोल दिया कि कुछ अच्छा, अगर आपका दिल करने को कह रहे हो तो आप कर दो। लेकिन हम नहीं सोचते ना, हम उस वक्त अपने दिल की नहीं सुनते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं जो है जब अच्छा काम करने की बात आती है तो दिल ने जो कहा उसको नहीं डायरेक्ट सुनते, दिमाग से फिर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बुरा काम करने की बारी आती है तो फिर हम नहीं सोचते कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं गुनाह का काम तो नहीं है, कहीं गलत चीज़ तो नहीं है, नहीं कर सोचते, हम कर देते हैं। फिर भले एक ख्याल आता है कि यार मुझसे गलती हो गई, काश मैंने एक बार सोच लिया होता है कि ये काम गलत है या ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, यार अब क्या करूँ, गुनाह हो गई। बाद में सोचते हैं, पहले नहीं सोचते। लेकिन अच्छा काम करने से पहले ही हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं
इसलिए हम अच्छा काम अक्सर नहीं कर पाते, बुरा काम बड़ी जल्दी से हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। शैतान हमसे, इनफैक्ट मेरे ख्याल से शैतान ज़्यादा हमें नहीं बरगलाता, हम खुद ही मतलब बैठ जाते हैं। तो हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले आप 100 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं तो ठीक है, सोचिए, आप सोचिए, भले लास्ट में आप उसे कैंसिल करिए, डन करिए, मैं नहीं जानती, लेकिन बुरा काम करने से पहले भी 100 बार सोचिए ना। ये भी दोनों चीज़ों को करने से पहले सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आजकल लोगों को कि रमज़ान में भी आखिर हमसे कैसे गुनाह हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ लोग अपने नफ्स पर काबू कर सकें, मतलब अपने आप को, अपने दिमाग को ठंडा रख सकें, मतलब इस चीज़ को समझ सकें कि असली दुश्मन हमारा शैतान नहीं बल्कि हमारी नफ्स है। तो अपनी सोच पर सबसे पहले काम कीजिए। आप अच्छा काम करने से पहले जितना सोचते हैं उतना ही सोचिए आप, एंड फिर मेरे ख्याल से उससे दुगना आप सोचिए बुरा काम करने से पहले। अगर आपसे कोई कह रहा है ये काम करने को, तो आप पहले उस पर जो है रिसर्च करिए अपने दिमाग में कि सही है या गलत। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।